जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ के 82 लाख परिवारों को बड़ी राहत, फरवरी में ही मिलेगा 2 महीने का राशन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 82 लाख राशन कार्ड धारियों को फरवरी 2026 में ही 2 महीने का चावल एक मुश्त दिया जाएगा। फरवरी माह में ही मार्च का भी वितरण किया जाएगा। सभी कलेक्टर और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण व्यवस्था समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। राज्य योजना के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को फरवरी में ही 2 माह की पात्रता के अनुसार सामान्य चावल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 पालियों में बैठेंगे 6,992 अभ्यर्थी, दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन आज 1 जनवरी 2026 को महासमुंद जिले में किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी। इस पाली में जिले के 10 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,524 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:45 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 17 परीक्षा केंद्रों पर 4,428 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 23 फरवरी को महिला सेना पुलिस भर्ती रैली। छत्तीसगढ़ की 33 जिलों की चयनित युवतियां लेंगी भाग। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा महिला सेना पुलिस पद के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली 23 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के कटनी जिले स्थित पुलिस ग्राउंड झिंझरी में होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से चयनित महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वही महिला उम्मीदवार रैली में भाग ले सकेंगी जिन्होंने भारतीय सेना द्वारा 23 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल की है। नकली खाद बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं। संसद में नया कानून लाएगी केंद्र सरकार। किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसके भविष्य से खिलवाड़ अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशकों के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ केंद्र सरकार निर्णायक, कठोर और दंडात्मक कार्यवाही के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। किसानों को कानूनी सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान करने के लिए संसद में शीघ्र ही नए कृषि कानून लाए जाएंगे। ये स्पष्ट और सख्त नीति संदेश केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान दिया। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण पर सख्त होगी साय सरकार। प्रदेश में प्रलोभन और दबाव के माध्यम से होने वाले अवैध मतांतरण को रोकने के लिए सरकार ने कानूनी घेराबंदी तेज कर दी है। गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता विधेयक के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की गई है। मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि ये कानूनी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जबरन होने वाली गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए है। गृह मंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विधेयक के कानूनी पहलुओं पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों की नई सूची जारी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ संगठन ने महिला मोर्चा को नई ऊर्जा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों की नई सूची जारी कर दी गई है। इस सूची को प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर नवीन मारकंडे द्वारा अधिकृत रूप से जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। संगठन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो महिला मोर्चा के कार्यों को और अधिक सक्रिय, प्रभावी और जनसंपर्क आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मरीन ड्राइव आने वालों से अब लिया जाएगा पार्किंग शुल्क। नए नियम पर लोगों ने जताई नाराजगी। राजधानी रायपुर में नगर निगम के एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तेलीबांधा तालाब के पार्टवे को पार्किंग स्थल घोषित किए जाने के बाद मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल नगर निगम द्वारा तेलीबांधा तालाब के पार्टवे क्षेत्र में पार्किंग शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत 4 पहिया वाहनों के लिए 4 घंटे का शुल्क 20 रुपए और 2 पहिया वाहनों के लिए 12 घंटे का 10 रुपए तय किया गया है। इस निर्णय के बाद फुटपाथ को पार्किंग में तब्दील किए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर तेलीबांधा तालाब में बैनर भी लगाए गए हैं। जवानों से मिले सीएम विष्णुदेव साय, रात्रि भोज कर बढ़ाया हौसला, कहा आपके शौर्य से बस्तर में अमन चैन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नारायणपुर प्रवास के दौरान आईटीबीटी बटालियन परिसर नारायणपुर में जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला
बढ़ाया है। आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, डीआरजी, सीएएफ के जवानों एवं अधिकारियों से मुलाकात और बस्तर की शांति और सुरक्षा की स्थापना में उनके योगदान की सराहना करते हुए सुरक्षा बल के जवानों की हौसला अफजाई की है। मुख्यमंत्री साय एवं मंत्रीगणों ने बटालियन परिसर में जवानों के साथ रात्रि भोज किया और उनसे आत्मीय चर्चा की। छत्तीसगढ़ में ठंड विदा की ओर, बढ़ने लगी गर्मी, 3 फरवरी को बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और मौसम में गर्मी की आहट महसूस होने लगी है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें साफ है कि सर्दी का दौर सिमट रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल प्रदेश में अब मौसम करवट ले रहा है और आने वाले दिनों में ठंड के बजाय हल्की गर्मी लोगों को महसूस होने लगेगी। शिक्षा विभाग में 218 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2 कर्मचारी निलंबित, वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू। कबीरधाम जिले के शिक्षा विभाग में 218 करोड़ रुपए की भारी भरकम वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर होने से हड़कंप मच गया है। कवर्धा ब्लॉक एजुकेशन कार्यालय से जुड़े इस प्रकरण में तत्कालीन 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आय व्यय के लेखा जोखा में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम साय बोले, कभी माओवादियों का गढ़ रहा अंबुजमाड़ अब शांति का प्रतीक, मैराथन को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कभी माओवादियों का गढ़ माने जाने वाला अंबुजमाड़ क्षेत्र आज शांति और सद्भाव का एक सशक्त संदेश पूरे देश और दुनिया को दे रहा है। नारायणपुर जिले में आयोजित अंबुजमाड़ शांति हाफ मैराथन 2026 के अवसर पर उन्होंने कहा कि ये वही क्षेत्र है जो पहले नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी दुर्गम था, लेकिन अब इस सुरक्षा स्थिति में सुधार और सकारात्मक माहौल के कारण एक बड़ा बदलाव आया है। बिलासपुर भूपदेवपुर नई रेल लाइन पर 110 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन। बिलासपुर झाड़ सुगड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत कोतरलिया रायगढ़ किरोड़ीमल नगर भूपदेवपुर नई चौथी लाइन का काम पूरा हो गया। रेलवे के सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा ने हाई स्पीड ट्रायल लिया। इस दौरान नए ट्रैक पर 110 की स्पीड से 26.1 किलोमीटर लंबी नई लाइन पर ओएमएस कोच के साथ हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाकर स्पीड ट्रायल किया गया है। इसी क्रम में बिलासपुर झाड़ सुगुड़ा और रेलखंड के मध्य लगभग 206 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। निगम ने अवैध कॉलोनियों बिना अनुमति निर्माण पर लगाई रोक। राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। निगम ने हीरापुर, जरवाई और सोनडोंगरी क्षेत्र में स्थित कई जमीनों को अवैध कॉलोनी घोषित किया है। अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इन क्षेत्रों में कोई भी गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसका मतलब है कि वह ना तो निर्माण किया जा सकता, ना जमीन खरीदी बिक्री की जा सकती है और न ही नया कब्जा किया जा सकता है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़। T20 वर्ल्ड कप से पहले राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 37,50,000 रुपए नकद, 10 मोबाइल फोन और 3 लग्जरी कारों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 92,50,000 रुपए आंकी गई है। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से बदली जिंदगी, आत्मनिर्भरता और सम्मान को मिला आधार। छत्तीसगढ़ शासन की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांग दंपतियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रही है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि वे आत्मविश्वास के साथ सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये योजना दिव्यांग दंपतियों को विवाह के बाद आर्थिक संबल प्रदान करती है, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन मजबूत हो सके। योजना के तहत गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम कुटेना निवासी कुलेश्वरी निषाद और उनके पति कलाकेश निषाद को लाभ मिला। नारायणपुर कोंडागांव निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का मुख्यमंत्री साय ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान नारायणपुर कोंडागांव के मध्य निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डबल इंजन की सरकार के तहत विकास कार्यों को गति देते हुए बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 130D के निर्माण को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। राजिम कुंभ कल्प 2026 7 से 15 फरवरी तक भव्य होगा आयोजन। राज्यपाल डेका करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से विख्यात राजिम एक बार फिर
धर्म, आस्था और सनातन संस्कृति के त्रिवेणी संगम का साक्षी बनने जा रहा है। माघ पूर्णिमा आज 1 फरवरी से महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 तक राजिम कुंभ कल्प 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी कुंभ कल्प का आयोजन नए मेला स्थल चौबे बांधा राजिम में होगा। राजिम कुंभ कल्प 2026 का शुभारंभ माघ पूर्णिमा आज 1 फरवरी को राज्यपाल रमीन रेखा के कर कमलों से होगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल करेंगे। रायपुर में पहली बार भारत रंग महोत्सव 3 से 8 फरवरी तक राष्ट्रीय रंगमंच का भव्य संगम। भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक समितियों को राष्ट्रीय मंच देने वाला भारत रंग महोत्सव पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित ये प्रतिष्ठित महोत्सव 3 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में संपन्न होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 25वें भारत रंग महोत्सव तथा छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो इसे ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। फरवरी में कवासी लखमा को जमानत मिलने की उम्मीद, पीसीसी चीफ दीपक बैज का दावा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लखमा के साथ उनकी लंबी और फायदेमंद बातचीत हुई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फरवरी में उन्हें बेल मिल जाएगी। फैज ने कहा कि हमें जुडिशियल प्रोसेस पर पूरा भरोसा है। लखमा के रिहा होते ही हम बस्तर और राज्य को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। पीसीसी चीफ ने बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। राजिम कुंभ मेला 2026 के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में आयोजित होने वाले राजिम कुंभ मेला 2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसके तहत आज 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रायपुर और राजिम के बीच 2 राजिम कुंभ मेला मेमू स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को रास्ता, सुरक्षित और तेज यात्रा विकल्प मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुंभ मेला के दौरान सड़क मार्ग पर बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से ये विशेष रेल सेवा शुरू की जा रही है। गरीब मरीजों को मिलेगी राहत, बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्यवाही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी सीएमएचओ व सिविल सर्जन को बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जिला अस्पतालों से लेकर सीएचसी, पीएचसी में डॉक्टर कमीशन के लालच में मरीजों के लिए बाहर की दवा लिखते हैं। इस पर किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों में भी यही हाल है। यहाँ तो जेनेरिक दवा ओपीडी पर्ची में लिखी जाती है, लेकिन बाहर की महंगी दवा वे एक छोटी सी पर्ची में लिख कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी एक्सपर्ट साइंटिफिक टीम। केंद्रीय मंत्री शिवराज बोले, साइंटिस्ट और अधिकारी मिलकर करेंगे काम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष वैज्ञानिक टीम गठित करने का ऐलान किया है। ये टीम छत्तीसगढ़ की एग्रो क्लाइमेट कंडीशन के मुताबिक फसलों की बेहतर किस्म, कीट नियंत्रण, रिसर्च और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर काम करेगी। 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की ये टीम इसी हफ्ते गठित कर दी जाएगी, जिसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल होंगे।